आज आप सभी को यहाँ पे हरियाणा पुलिस की एक विशेष उपलब्धि आपके साथ में साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। संगठित अपराध के विरुद्ध हरियाणा पुलिस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसा कि आपको विदित है कि एसटीएफ जो हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम है ने इस साल अभी तक 2026 में 11 जो गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, जो संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका डिपोर्टेशन, एक्स्ट्राडिशन कराने में सफलता हासिल करी है और उसी क्रम में एक जो मेजर अपराधी हैं दिनेश इलियास बिट्टू, उनका एक्स्ट्राडिशन साइप्रस से करवाया गया है और ये पहले भी हरियाणा में अन्य जगहों पे फायरिंग वगैरह की घटना को अंजाम देने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में अन्य गैंगस्टर्स वगैरह के साथ में संलिप्त रहे। तो मैं मानता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी से जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और फायरिंग्स वगैरह की घटनाएँ उस पे अंकुश लगेगा और इस इन्वेस्टिगेशन में हमें और अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी जो इस प्रकार की अनैतिक और इल्लीगल गतिविधियों में संलिप्त है। आपको जैसा विदित है कि भई ये यहाँ पर एक महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग हुई थी 2024 में, उसमें इनका एक्टिव पार्ट था और इस मुकदमे में 3 लोगों की एनकाउंटर में मृत्यु हुई थी और 5 लोग अभी तक गिरफ्तार अन्य किए जा चुके हैं और कुछ और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी पेंडिंग है, जिस पे हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है और जैसे भी उसमें जो भी प्रगति होगी उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, ये साइप्रस में मौजूद थे। 2020 में ये साइप्रस गए थे यहाँ से इंडिया से स्टडी वीज़ा पे और वहाँ पर जाकर ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ क्राइम और क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व हो गए और वहाँ पे से कॉलिंग वगैरह का कोऑर्डिनेट करना और जो ये इस प्रकार की शूटिंग वगैरह या जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, एक्सटॉर्शन, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में बेसिकली ये और लोगों के साथ मिल के इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देने लग गए। तो इस प्रकार से इनका रोल था। तो ये हमारी टीम कब गई थी और कैसे इसको रिपोर्ट वगैरह किया गया? देखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने यहाँ पर इंटरपोल रेफरेंस भी जारी करवाया था, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था, लुकआउट सर्कुलर जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जारी होता है वो भी करवाया था। उसको थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगता है बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे पैरेलल काउंटर पार्ट्स हैं साइप्रस में, उन्होंने बड़ी सहायता करी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसमें बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया और एसटीएफ ने तो जो कोर काम है वो किया ही है। तभी क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है किसी अपराधी को किसी दूसरे कंट्री से वापस इंडिया में लेकर आना, तो हमारे डिप्टी साहब एसटीएफ के और एसटीएफ इंचार्ज साहब भी हैं, डीएसपी क्राइम, तो सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है और भी जैसे अपराधी हैं जो इंडिया से बाहर हैं और इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त हैं, उनको ये मैसेज है कि हरियाणा पुलिस इज़ आफ्टर यू और डेफिनिटली उनको भी वापस इंडिया लाएँगे एंड वी विल टेक एक्शन एज़ पर लॉ। एक और हाँ जी। दिनेश कहाँ का है? दिनेश ये खैरमपुर है, खैरमपुर के रहने वाले हैं जी, आदमपुर पे खैरपुर गाँव है वहाँ का। वहाँ वीजा पे थे या वीज़ा पे गए हुए थे जी, स्टडी वीज़ा पे। 5 साल से 6 साल तो होता नहीं ना वो। ये बात आपकी ठीक है जी, स्टडी वीज़ा का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है तो उसके बाद में ही वाज़ ओवरस्टेइंग। विदाउट वीजा थे। यस। कौन से गैंग से जुड़े हुए? देखिए जी, गैंग वगैरह से जुड़े होने के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा और आपसे भी मेरा निवेदन है कि भई एज़ मेंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमको अपराधियों का और ये गैंग और गैंग कल्चर का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कुछ जो युवा होते हैं वो गलत रास्ते पे कई बार चलने का सोच लेते हैं या चल जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रकार से अपन को किसी भी प्रकार के गैंग का मीडिया में नाम नहीं लेना चाहिए, उससे अननेसेसरीली उन्हीं का बेनिफिट होता है और ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मामले में और कितने लोगों के संलिप्त होने की संभावना है? 5 लोगों के संलिप्त होने की संभावना तो है ही जी अभी, मतलब जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और बाकी फिर उनके अरेस्टिंग के बाद में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपसे शेयर करेंगे। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया जी कि भाई 3 लोगों का तो एनकाउंटर हो चुका है जी। 3 लोगों का एनकाउंटर हुआ था सोनीपत में जिनकी मृत्यु हुई थी एनकाउंटर में और 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं और 4-5 नहीं 5 में इन्वॉल्वड हैं। जो 5 अरेस्ट हुए हैं उसमें ये ही इज़ वन ऑफ देम और जो और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है उसमें से काफ़ी लोग भारत के बाहर हैं, तो उनको भी एक्स्ट्राडाइट या डिपोर्ट कराने की कार्रवाई जारी है। सर सोनिया मर्डर मामले में क्या प्रोग्रेस है? देखिए, उस मैटर में हमने रिवॉर्ड जारी करवा रखा है और जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज़ हैं पूरे इंडिया में, वो फ़ोटो में सर्कुलेट करा रखी है और आखिरी बार हालाँकि जो व्यक्ति है, वो तो हमने दिल्ली में भी लोकेट किया था बट आखिरी बार उनकी लोकेशन पंजाब के कुछ इलाकों में पाई गई थी और टीम्स हमारी वहाँ पर लगातार सर्च कर रही हैं। हमने उन लोगों से भी बात करी है जिससे
उस व्यक्ति का चांस एनकाउंटर हुआ था और थोड़ा समय ज़रूर लगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आरोपी को पकड़ लेंगे। बिल्कुल ही ज़ेर होंगे। ठीक है जी, थैंक यू।